आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीनियों से बुरी तरीके से शिकस्त खाने के बाद, या यूं कहें कि फिलिस्तीनियों के आगे घुटने टेके जाने के बाद, या यूं कहें कि हमास को खत्म कर देने के नाम पर जो इजरायली आतंकी सैनिकों ने फिलिस्तीन पर जुल्म ढाया है, मजलूमों को निशाना बनाया है, उस पर पूरी तरीके से दुनिया में अपनी फजीहत कराने के बाद इस युद्ध को रोकना पड़ा। और जब इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली इजरायली सैनिकों ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो ये बेइज्जती सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सैनिकों के लिए नहीं है, ये बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों की भी हुई है जो सिर्फ ये देख करके किसी देश का या उस शख्स का जो है समर्थन करते हैं जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा हो। जी हाँ, यही हाल है हमारे देश के कुछ चवन्नी खोरों का, जहां उनके जो पापा हैं वो बुरी तरीके से हार चुके हैं। एक्चुअल में अब नए पापा की तलाश में निकल पड़े हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाएगा, और उसके लिए फिर ये अपना जो है आई स्टैंड विद इजराइल जैसे हैशटैग चलाएंगे। फिलहाल के लिए तो लोग फप्तियां कसते हुए इन चवन्नी खोरों पर भी नजर आ रहे हैं कि अब शायद ये हैशटैग चलाएं कि मेरे पापा खो गए हैं। तमाम तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, और जो अब चीजें निकल करके सामने आई हैं वो यकीनन दिल को सुकून भी दे रही हैं। क्योंकि कल जैसे ही इजराइल ने रात के 2 बजे ऐलान किया कि वो इस युद्ध को रोक रहे हैं, उसी दौरान से फिलिस्तीन की जो आवाम है सड़कों पर निकल पड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए। पर इस जीत के जश्न के दौरान जो है फिलिस्तीनी आवाम उन लोगों को नहीं भूली जिन्होंने अब उनके लिए अपने आप को शहीद कर लिया। जी हाँ, मैं हमास के नौजवानों की बात कर रहा हूं जिन्होंने फिलिस्तीनियों से जंग लड़ी और इस जंग में अपने आप को शहीद कर दिया। उन लोगों के आखिरी सफर में किस तरीके से फिलिस्तीनी आवाम जुटे हैं, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि फिलिस्तीनी अवाम जो है अपने जो सोल्जर हैं उन्हें आखिरी सलाम नहीं देना भूली, और उनके आखिरी सफर में, उनकी तदफीन में लाखों की तादाद में लोग जुटे, और एक साथ जैसे ही ये ऐलान हुआ सभी को जो है खिराज अकीदत पेश की गई, और उनके आखिरी सफर के लिए तमाम लोगों ने ये मैसेज दिया कि हम अपने सोल्जरों के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं एक दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है जहां इजरायली सैनिक जो हैं वो फिलिस्तीनियों के आगे सर झुकाए खड़े हैं। आपने देखा कि ये जो वीडियो है वो मस्जिदुल अल अक्सा के अंदर जब फिलिस्तीनी आवाम अंदर जा रही थी, तब उस दौरान जो है इजरायली सैनिक सर झुकाए खड़े थे और एक ही नारा अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर इसके बाद जो है कल अल अक्सा मस्जिद में क्या क्या घटा, इन चीजों को आपके सामने रखा। पर इस हिंसा के बाद जो है हमास के जो प्रमुख हैं मस्जिदुल अल अक्सा में, इस्माइल हानिया ने एक बयान भी दिया। उस बयान को भी आप लोगों के सामने रख दूं। पर जो हिंसा की वजह निकल करके सामने आई है उसमें कसाम ब्रिगेड के जो प्रमुख हैं जिन्होंने इजरायलियों से लोहा लिया, उनके नाम की जब जय जयकार मस्जिदुल अल अक्सा में होने लगी तो इजरायली सैनिक बुरी तरीके से बौखलाए हैं। सबसे पहले हानिया ने क्या कहा है इसके ऊपर नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि दसियों हजार की तादाद में फिलिस्तीनियों ने मस्जिदुल अल अक्सा में जुम्मे की नमाज पढ़ी और जायूनी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की जीत का जश्न मनाया। मस्जिदुल अक्सा में जुम्मे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर जीत का जश्न मनाया। इसके बाद फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के जो ब्यूरो प्रमुख हैं इस्माइल हानिया ने एक बयान में इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से प्रतिरोध की मदद की सराहना की। अल जजीरा के मुताबिक इस्माइल हानिया ने कहा कि हमारी जनता के विभिन्न वर्गों में दसियों हजार की तादाद में लोग मस्जिदुल अल अक्सा के समर्थन में इस पवित्र स्थल की ओर दौड़ पड़े,
ताकि ये बताएं कि मस्जिदुल अल-अक्सा हमारे लिए लाल रेखा की हैसियत रखती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुनिया के स्वतंत्र प्रेमियों और इस्लामी जगत ने बैतुल मुकद्दस और गाजा पट्टी में हमारी बहादुरी और दृढ़ता को देखा है। उन्होंने कुदुस फिलिस्तीन राष्ट्र का अंग बताया है और कहा है कि मस्जिदुल अल-अक्सा हमारे लिए लाल रेखा की हैसियत रखती है और हमारा राष्ट्र और इस्लामी जगत कभी भी मस्जिदुल अल-अक्सा को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस्माइल हानिया ने कहा है कि वीर प्रतिरोध ने ईश्वर की कृपा से रणनीतिक नजर से बड़ी विजय हासिल की है। गाजा कुदुस की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये जीत सभी गुटों की संयुक्त कोशिशों से हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध जायोनी शासन के सुरक्षा व सैन्य ढांचे और हमारी सरजमी पर उसकी मौजूदगी के भविष्य पर इस हार का गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने अपने भाषण में प्रतिरोध में सभी कमांडरों, खासतौर पर कस्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद जैफ का जिक्र किया, जिसके बाद से मस्जिदुल अल-अक्सा जो है मोहम्मद जैफ के नारों से गूंज उठी। मस्जिदुल अक्सा में फिलिस्तीनी मोहम्मद जैफ की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। गौरतलब है कि लेबनानी समाचार पत्र अखबार ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद उजैफ का परिचय कराया है, जिनकी हत्या करने के लिए इजराइल के 2 खुफिया मिशन हालिया कुछ दिन के दौरान विफल साबित हुए हैं। अल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कल रात तक इजरायली कह रहे थे कि सेना ने 2 बार अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ कमांडर मोहम्मद अजैफ की हत्या की कोशिश की। इसमें जो है कामयाबी नहीं मिली, नाकामी हासिल हुई है। कुछ दिन पहले अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इजराइल के कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट के हवाले से बताया कि मोहम्मद उजैफ की हत्या करने के लिए कम से कम 8 बार कोशिशें की गई, जिसमें हर बार इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका नाम मोहम्मद दयाब इब्राहिम अल मिस्त्री है, जो अब अबू खालिद के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। ये वही है जो 90 के दशक में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक घर में दूसरे घर में शरण लेने पर मजबूर था और लोगों में उजैफ अर्थात ईश्वर के महान मेहमान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस्माइल हानिया ने अपने बयान में कहा कि हम इस्लामी गणतंत्र ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने गाजा में प्रतिरोध की मदद में जरा भी संकोच नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि जब कस्साम ब्रिगेड के जो चीफ हैं उसका नाम लिया गया तो तमाम लोग उनकी जय जयकार करने लगे, और जो ब्यूरो हैं जिनके अंडर में सारी चीजें कंट्रोल में हैं, इस्माइल हानिया, उन्होंने इस जीत के बाद मस्जिदुल अल-अक्सा से अपना एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया और उस भाषण में ईरान का शुक्रिया अदा किया।